दोस्तों, मेरा नाम रवि कुमार गुप्ता है। दोस्तों, आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आज हम ये कवर करेंगे कि कैमरा एक्टिंग किस तरह से किया जाता है। दोस्तों, कि जब भी जो भी नए नए अपना कैरेक्टर होते हैं, जब भी आपको कोई भी रोल प्ले करना रहता है या जो भी नए नए एक्टर होते हैं, उसे जो है मतलब कैमरे के सामने वो नर्वस हो जाते हैं और वो ना तो डायलॉग बोल पाते हैं, जो भी डायलॉग याद रहता है वो भी वो भूल जाते हैं। तो इसका मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। सबसे बेस्ट तरीका है, मैं आज आपको जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारी इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहला आपको काम ये करना है कि डायलॉग को आपको याद नहीं करना है, डायलॉग को आपको जो है पढ़ना है, समझना है। जब भी आप डायलॉग को पढ़ते हो और समझते हो, तब जाके वो आपके दिमाग में वो बैठता है। अगर मान के चलिए, अगर 2 से 3 पेज का कोई स्क्रिप्ट है, उसमें अगर आप कुछ लाइन भूल भी जाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप एक ही बार में पूरा पूरा भूल जाओगे तो कैसे होगा। दोस्तों, कुछ इसी तरह से मैं आपको जो है कुछ मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, जिससे कि आपको एक नए नए आइडिया मिलेगा और आप जो है कर पाओगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, जब भी आप कैमरे के सामने जाते हैं तो अपने आप को नर्वस फील करते हो। ये कई सारे जो भी नए नए एक्टर है या एक्ट्रेस है उनके साथ होता है। ये मेरे साथ भी हुआ है। तो यही चीज़ मैं आपको बताऊंगा। आपका फ़ोन लीजिए। सबसे पहले आप अपना फ़ोन लीजिए। फ़ोन लेने के बाद कहीं मोबाइल पे रखिए और वहाँ पे जो भी आपको स्क्रिप्ट याद है, अगर आपको कोई स्क्रिप्ट याद नहीं भी है कोई बात नहीं, अगर आपको स्क्रिप्ट नहीं मिल रहा है तो भी कोई बात नहीं, आपने दिन भर में जो भी किया है कैमरे के सामने बोलो और दिल खोल के बोलो। जब भी ये काम आप करते हो ना, तो ये कैमरा एक्टिंग प्रैक्टिस होता है। इसमें आप बोलने की प्रैक्टिस करते हो, इसमें आपका कंसंट्रेशन आपका अच्छा बनता है। आप जो भी बोलते हो तो आप सोच सोच के बोलते हो, इमेजिन करके बोलते हो। तो इससे आपका जो है डर भी कम हो जाएगा। आप कैमरे के सामने जो है नर्वस फील नहीं करोगे। सबसे बड़ी पॉइंट ये है। हाँ, अब दूसरी बात आता है, आप जब भी कैमरे के सामने जाते हो और डायलॉग भूल जाते हो, जब भी अगर मान के चलो कोई स्क्रिप्ट है आपके पास या एक एक पेज का या 2 पेज का जो भी हो, तो आप जो अगर मान के चलो कोई लाइन भूल जा रहे हो, उसके जगह पर या तो अपने मन से बोल दीजिए या तो वो लाइन को छोड़ के आगे कंटिन्यू कर दीजिए। वहाँ पे रुकना नहीं है। अगर आप वहाँ पे रुक गए तो आपका खेल खत्म। वहाँ से आपको सीधा आपको जो है सिलेक्शन नहीं करेंगे, सीधा आपको वहाँ से निकाल देंगे। इसलिए मैं कहूँगा, एक लाइन बोल के कोई नहीं, दूसरे लाइन पे कूदी मार के सीधा अपना आगे निकलो। पहले ये हो गया। अब दोस्तों, आपको जो है फोकस करना है। सबसे पहले किस पे मालूम, मैं एक प्रैक्टिस बता रहा हूँ, उसको आप डेली सुबह कीजिए या तो रात में कीजिए। अगर रात में करोगे तो और भी अच्छा है, कॉन्सेंट्रेशन का आपका जो है पावर बढ़ेगा। आपको एक ले लेना दिया, उसको जो है कॉन्सेंट्रेट करके देखना है, उसको देखते ही रहना है। उसको ये समझना है कि वो मेरा एक कैमरा है और उसको ही देखना है। देखते 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 आपके आंखों से आंसू आएगा, लेकिन पलकें झपकाना नहीं है। आपको आंख बंद करके चालू नहीं करना है। आंसू आ रहा है, गिरने दो। जिस समय आपका ये हो जाएगा, जिस समय से अगर मान के चलो आपका आंसू आना बंद हो जाता है, तब जाके आपका जो है मतलब कैमरे के सामने जब वो बार बार देखो आंख बंद चालू कर, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करते हैं ना, तो थोड़ा अलग ही लगता है। अगर आप कोई भी अगर शूटिंग पे गए और आप बार बार आंख बंद चालू कर रहे हो या यहाँ देख रहे हो वहाँ देख रहे हो या मतलब नर्वस फील कर रहे हो, तो वो चीज़ में मज़ा नहीं है। तो इसलिए सबसे अच्छा मैंने प्रैक्टिस बताया है। वीडियो क्वालिटी पे मत जाना, बार बार कैमरा हिल रहा होगा तो उस पर मत जाना। मैं जो है डायरेक्ट आपको मैं बता रहा हूँ। अब सीधा सीधा जो है दिया ले लीजिए या तो मोमबत्ती का ले लीजिए, उसमें जो है आपको देखना है, फोकस करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है और कुछ सोचना नहीं है। जो भी मन में बात आ रहा है उसे भूल जाना है। इसे आप डेली 5 मिनट 10 मिनट करोगे, आपका जो है आपका कंसंट्रेशन लेवल भी अच्छा होगा और कंसंट्रेशन लेवल पावर जो है बढ़ेगा। यही चीज़ आपको जो है करना है। पहले तो ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। दूसरा, आपको जो है एक और प्रैक्टिस करना है, न्यूज़पेपर वाला। न्यूज़पेपर जब भी आप आपके आजू बाजू में आपके घर पे आता होगा, न्यूज़पेपर लीजिए। आजकल तो ऑनलाइन भी हो गया, आप ऑनलाइन भी सर्च मार सकती है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर लेना है, जोर जोर से मुंह खोल के बोलना है। जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ उस तरह से आपको पढ़ना है। जब भी आप पढ़ते हो तो आपका जो है डिक्शन, जो सबसे मेन किरदार निभाता है डिक्शन, जो अच्छे से अच्छे लाइनों को जो है बोल देता है। इसलिए मैं आपको बोलूँगा डिक्शन को सुधारना बहुत ज़रूरी है। डिक्शन को सुधारिए। डिक्शन में आपको जो है बड़े बड़े वर्ड्स मिल जाएंगे आपको।
जैसे कि न्यूज़पेपर में आपको कई सारे बड़े-बड़े वर्ड्स मिल जाएँगे, उससे बोलने की कोशिश कीजिए। एक बार बोलिए, अगर नहीं हो पा रहा है, मुँह में पेंसिल लगाइए, मुँह से पेंसिल लगा के पूरा पैराग्राफ पढ़िए, पूरे न्यूज़पेपर पढ़ डालिए। इससे आपका जो है बोलने का भी तरीका बदलेगा और खुल के बोल पाओगे। ये मेरी गारंटी है। ये आपका हो गया दूसरा पॉइंट। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट। ये जो है सबसे मतलब इम्पोर्टेंस है। अभी देखिए क्या होता है कि कई सारे जो भी एक्टर होते हैं, उनको स्क्रिप्ट मिल जाता है या डायलॉग मिल जाते हैं, कहीं ऑडिशन पे जाते हैं ऑडिशन देने के लिए, या तो कहीं वो जाते हैं शूटिंग में। लेकिन जो भी नए-नए एक्टर या एक्ट्रेस होते हैं, पुराने की तो बात नहीं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस हो जाता है, लेकिन जो भी नए-नए एक्टर या एक्ट्रेस होते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है नवरस। नवरस मैंने कई सारे वीडियो बनाया हो, आप जाके देख सकते हो। नवरस में आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि सिंघार रस, रौद रस, करुण रस, कई सारे रस हो गए, नवरस है। नवरस पे आपको जो है, जो भी आपको डायलॉग मिलता है, आपको मन ही मन सोचना है कि यार मैं अगर इसे सिंघार रस में करूँगा तो किस तरह से होगा, अगर इसे मैं रौद रस में करूँगा तो किस तरह से होगा, अगर मैं इसे हास्य रस में करूँगा तो किस तरह से होगा। तो ये चीज़ आपके अपने माइंड में रखना है। वो डायलॉग जब भी आप पढ़ोगे ना, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि इस डायलॉग का मतलब क्या है, वो सिचुएशन क्या है। ये चीज़ आपको पहले ही समझ में आ जाएगा, समझे? सिचुएशन सबसे पहले है समझना। जब भी आप सिचुएशन समझ जाते हो, तब जाके आप उसमें कोई भी रस या मान के चलिए ये एक स्क्रिप्ट मिला होगा, स्क्रिप्ट में आपको जो है हास्य रस का सिचुएशन है, वो हंसते खेलते जो है वो बात कर रहा है, हंसते खेलते वो कर रहा है, या फिर किसी की वो मजाक उड़ा रहा है, मजाक उड़ाते वक्त भी हम हंसते हैं, समझे? तो उस तरह से तो वो समय आपको मालूम पड़ेगा, हाँ ये इसका मजाक उड़ा रहा है या तो इसके बारे में कुछ बोल रहा है, तो ये हास्य रस में आएगा। उस तरह से आप जो है डायलॉग डिलीवरी कर सकते हैं। ये कभी भी ध्यान में रखना, जब भी ये पॉइंट मैं बोल रहा हूँ ना, आप ये चीज़ को ध्यान रखिए और इस पर आप जो है अमल करिए। तीसरा जो मैंने बताया नवरस, इसकी प्रैक्टिस दमदार कीजिए। नहीं होगा डेली आप जो है नवरस के एक कोई भी एक अपना डायलॉग ले लीजिए। डायलॉग लेने के बाद उस पर जो है हर एक नवरस, जो भी नवरस है, नवरस में उसको बोलिए, एक्टिंग कीजिए, वीडियो बनाइए, रील्स बनाइए। आप यूट्यूब पे या तो है कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर जाके अपलोड कीजिए। इससे आपका जो है डर भी हटेगा। और दोस्तों देखिए, क्योंकि कैमरे के सामने हम कुछ इसी तरह से जो है हम करते हैं, अपने रोल निभाते हैं। कैमरे के सामने हम जब डर जाते हैं ना, तो हालत ख़राब हो जाता है। वहाँ वही समय डायरेक्टर या जो भी कैमरा मैन होगा, वो समझ जाएगा कि ये एक्टर नया है या पुराना है। तो आप जब भी आप नए होंगे, तो भी आपको ये समझना है कि हाँ मैं कर लूँगा। एक जगह नहीं हुआ, दूसरी जगह हुआ, तीसरी जगह नहीं हुआ, चौथे जगह हुआ, कहीं ना कहीं होना है, सीधा बात है। तो दोस्तों ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे, अब डायलॉग डिलीवरी कैसे करें। कई बार क्या होता है कि डायलॉग हम बोलते 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 अब भूलते जाते हैं। इस तरह से मैंने बताया आपको जो है, मतलब स्क्रिप्ट में कोई लाइन भूल गए तो चलो दूसरा लाइन बोल के अपना निकल गए। लेकिन डायलॉग डिलीवरी करना दोस्तों, ये सबसे अहम बात होता है। डायलॉग डिलीवरी करना है तो आपको मैंने जो बोला था, डिक्शन पे काम कीजिए। डिक्शन अगर आपका अच्छा हो जाएगा, बोलने की तरीका आपका अच्छा हो जाएगा, खुल के बोल सकते हो। अगर मान के चलिए, अगर आपका जो सिचुएशन मिला हुआ है रौद रस का या करुण रस का, एकदम रोने वाले रस का, मान के चलिए ये करुण रस में है, और आप जो है मतलब कंफ्यूज हो, यहाँ वहाँ देख के आप कैमरे में ना दिखते हुए यहाँ वहाँ देख के आप बोल रहे हो कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, जो भी डालूँ वो भी भूल जाओगे। सीधी बात है, आपको जो है सिचुएशन मालूम पड़ गया, भाई जाके बोलते हो कुछ होने वाला नहीं है, या तो फेल या तो पास, ये हमेशा सोच के चलना है, समझे? तो ही जाके डायलॉग डिलीवरी कर पाओगे। डायलॉग डिलीवरी करने का मतलब ये होता है कि आप जो डायलॉग बोल रहे हैं उसी को डिलीवरी कर रहे हैं, समझे? तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा। और हाँ, जब भी आप सुबह उठते हो तो उठने के बाद आपको जो है ओम ध्वनि आपको बोलना है, जैसे कि ओम। ये आपको डेली का डेली आपको 10 से 15 मिनट, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, ये आपको करना पड़ेगा। इससे आपका ये जब करते हो ना, तो आपका वोकल, ये जो वोकल होता है ना भाई, अगर जितना अच्छा आपका वोकल होगा ना, उतना ही अच्छा आपके जो है आवाज़ सुनने के लिए लोग तरसेंगे। क्योंकि आज के डेट में एक्टिंग, सिंगर, ये जो भी है, इनके आवाज़ में ही दम है। अभी मान के चलो आपको कोई रेडियो में
या किसी बड़े एक्टर का अगर वो रोल प्ले कर दे या उसकी आवाज़ सुनोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा, हाँ ये शाहरुख खान है, ये सलमान खान है या अमिताभ बच्चन, जो भी हो। समझे, मेरा बोलने का यही है कि आपका वोकल अच्छा करना बहुत ज़रूरी है, ये वोकल भी अच्छा करना। उसके बाद कई सारे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कीजिए, डेली जाइए रनिंग कीजिए, इससे आपका जो है बॉडी स्टेमिना भी अच्छा रहेगा, बॉडी फिट रहेगा। अभी भी कहीं मान के चले कहीं आप जा रहे हो ऑडिशन देने के लिए, ऑडिशन गए, अभी आपका मान के चलिए बॉडी उस लायक नहीं है, जिस रोल में मतलब फिट नहीं बैठ रहे, तो फिर क्या करोगे। इसलिए मैं हमेशा कहूँगा बॉडी अच्छे से रखिए, थकना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन रखिए, समझे। और हाँ दोस्तों, और कुछ है बातें जो मैं आपको बताना चाहूँगा, कैमरा एक्टिंग के रिलेटेड है। आपको जो है जैसे मैंने स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आपको कैमरे मतलब मोबाइल को एक कैमरा समझना है। जब भी आप ऑडिशन देने जा रहे हो तो कैमरा को ये समझना कि ये मेरा मोबाइल है, जब तभी जाके आप जो एकदम अच्छी तरीके से बोल पाओगे। देखिए दोस्तों, कैमरा एक तरफ से आपका दुश्मन भी है या तो एक तरफ से आपका जो है दोस्त भी है, क्योंकि वो हर एक चीज़ रिकॉर्ड करता है, हर एक वो आपका मूवमेंट, हर एक वो इमोशन, हर एक चीज़ आपका जो है वो रिकॉर्ड करता है। तो ये चीज़ पे आप जो है ध्यान रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आप धीरे धीरे जब आप बड़े बड़े फिल्म में या बड़े बड़े थिएटर में जब आप काम करोगे, तब आपको ये नहीं डर होना चाहिए कि मैं नहीं कर पा रहा। जब भी जो भी पुराने एक्टर या एक्ट्रेस है वो पहले नए ही थे, नए होने के बाद काम करने के बाद उन्होंने स्ट्रगल बहुत किया, स्ट्रगल करने के बाद जाके वो जो है पुराने एक्टर बने। आज उनको कई हर जगह से ऑडिशन का उनको इंटरव्यू आता है, ऑडिशन जाते हैं देने, ऑडिशन के बाद उनका सिलेक्शन होता है, फिर उनको काम मिलता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखिए, आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेली आपको ये चीज़ में लगना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, अगर कैमरा से अगर आपको डर लगता है ना, सबसे बेस्ट आपको एक इमेजिनेशन बता रहा हूँ, इमेजिनेशन है वो, उससे आपको क्या करना है मालूम है। जब भी आप चलते हो तो ऐसा समझना है या तो मेरे राइट साइड में या तो लेफ्ट साइड में कैमरा है, या तो मैं सीधे सीधे जा रहा हूँ मेरे आगे कैमरा चल रहा है, या मैं किसी से बात कर रहा हूँ, हाँ मेरे शोल्डर की तरफ कैमरा उसके चेहरे को दिखा रहा है, फिर एक उसके भी शोल्डर की तरफ कैमरा, जिसे बोलते हैं हाफ शोल्डर टेक, उसको देखना है। ऐसा होता है दोस्तों। अब ये चीज़ इमेजिन कीजिए, जब भी आप ये चीज़ इमेजिन करोगे या हमेशा ही इसमें लगे रहोगे ना, कैमरे से डर ही निकल जाएगा, क्योंकि कैमरा एक्टिंग का प्रैक्टिस बहुत ईजी है। जब भी आप मोबाइल में कर रहे हो या आपने इमेजिन कर रहे हो, तो भाई जो चीज़ बार बार जो चीज़ दिख रहा है ना, वो चीज़ से डर ही भूल जाता है भाई। ये कभी भी आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो मैं ये जो भी बोल रहा हूँ ना, एकदम अच्छी तरीके से आप जो अपने दिमाग में बैठा लीजिए, हमेशा कीजिए, क्योंकि ये आपका जो है इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा आपको जो है काम आने वाला है। तो ये आपको जो है एकदम पॉइंट को रखना है। सबसे बड़ा पॉइंट मैंने जो बताया था उसको ध्यान में रख के आपको लास्ट वाले जो भी मैंने बताया वो सबको पॉइंट आपको जो है याद में रखना पड़ेगा दोस्तों, तब भी जाके आप एक जो है बेस्ट एक्टर बन सकते हो। और हाँ दोस्तों, कई सारे एक्टर को जो होते हैं, जो भी नए नए एक्टर होते हैं, उनके चेहरे पे जो है एक्सप्रेशन नहीं आता है। अब ये एक्सप्रेशन कैसे लाए कोई भी एक्टर, तो उनके लिए ना सबसे अच्छा मैं बताऊँ ना, तो आप जो है ना एनिमल प्रैक्टिस कर सकते हो, एनिमल एक्सप्रेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि वो एक डॉग किस तरह से भौंकता है, एक डॉग किस तरह से मतलब वो गुस्सा करता है, या शेर किस तरह से दहाड़ता है। तो कई सारे एनिमल है जिसे आप इमेजिन किए होंगे, इमेजिन कीजिए, किए होंगे या देखे होंगे, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, या अकेले कमरे में बंद होकर करिए या छोटे छोटे बच्चे के साथ जाके खेलिए कूदिए, जिससे आपका जो है फेस एक्सप्रेशन अच्छा होगा। इतनी मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने इतना ये चीज़ देखा हुआ है। तो वही दोस्तों मैं आपको बोलूँगा कि आपको जो है मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपका होने वाला है। और हाँ दोस्तों, जब भी आप कहीं ऑडिशन देने जा रहे हो, तो सबसे पहले तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना। जब भी बॉडी लैंग्वेज पे आप जब ध्यान रखते हो ना, किस तरह से चल रहे हो, किस तरह से आपका हेयर स्टाइल है, एक अलग ही लुक, तब जाके ना मालूम है कास्टिंग डायरेक्टर को क्या चाहिए ना, कि एक अलग ही उनको चाहिए, लुक चाहिए, क्योंकि उनको फिल्म में एक ही लुक बार बार वो नहीं दिखाते। तो आपको एक अलग ही लुक बन के जाना है। अभी मान के चलो कहीं ऑडिशन देने जा रहे हो, अगर आपको मालूम है कि मेरा ये कैरेक्टर है, तो आप उस कैरेक्टर में जाके रोल प्ले कीजिए। अगर आपको कैरेक्टर नहीं मालूम है, हमेशा आप अपने उस बैग में एक फॉर्मल कपड़ा रखिए, एक कुर्ता पैजामा रखिए,
ये दोनों आपके लिए बहुत ही मतलब ज़रूरी होता है। अगर मान के चलिए अगर कोई आपको कोई एक ऐसा रोल दे दिया, अगर कोई मान के चलिए कोई गाँव टाइप में कोई रोल दे दिया गया है, आप कपड़ा चेंज करके तुरंत ही जाओ, अपना रोल अपना जो भी ऑडिशन है देके आओ। इससे आपका जो है इम्प्रेशन हो जाएगा, अपना कास्टिंग डायरेक्टर भी हो जाएगा, कैमरामैन भी इम्प्रेस हो जाएगा। इससे आपका ही फ़ायदा है दोस्तों। ये चीज़ आपको जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं आपको जो है कुछ आइडिया दे देना चाहता हूँ, जो आप डेली सुबह-सुबह आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहला आपको जो है रनिंग करना है, एक्सरसाइज़, बॉडी एक्सरसाइज़ कीजिए। हो सके तो आप जिम जाइए, समझे? जब आप जिम जाते हो, वहाँ पे आप डंबल-वंबल उठाते हो, तो इससे आपका जो है बॉडी भी एट्रैक्टिव दिखता है। जिम के अंदर में फिर आप जो है वो अपना कई सारे जो है मतलब एक्सरसाइज आते हैं वोकल का, जैसे कि कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, कच्चा ये भी आप कर सकते हो। डिक्शन में आपको काम आएगा। फिर ओम ध्वनि कीजिए, फिर रिलैक्स कीजिए, फिर उसके बाद आप दिनचर्या आप जो है अपना शुरुआत कर सकते हो। फिर आपको जो भी मैंने बताया हो कि किस तरह से आप कैमरा मतलब आपको इमेजिन करना है कि मेरा यहाँ कैमरा है, उसी तरह से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप जिम नहीं जा सकते हो कोई बात नहीं, आप घर में भी कर सकते हो, ऐसा कोई टेंशन नहीं है, आप घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और हाँ, जब भी एक छोटा-सा वो काँच ले लीजिए जिसमें आप अपना चेहरा देख सकोगे, उसमें आप जो है ना अपने आप को देख के अपने आप को एक्सप्रेशन दीजिए। ये जब आप करोगे ना, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। जब भी आप अपने आप को देख के एक्सप्रेशन देते हो, अभी 9 रस है, अब 9 रस में 9 इमोशन है। अब बता रहा हूँ कैसे, मान के चलो एक हास्य रस है, देख सकते हो, हँसते-खेलते, एक रौद्र रस है, एक भयानक रस है, समझ रहे हो? भयानक रस, जैसे कि मतलब वो मतलब वो भय में है, मतलब डर में है वो, समझे? एक करुण रस हो गया, कई सारे रस हो गए, मतलब 9 रस के 9 इमोशन है। 9 इमोशन में आप इस चीज़ में अगर आप मतलब आप एक्सप्रेशन डेली प्रैक्टिस करते हो ना, मेरी गारंटी आपके एक्सप्रेशन भी अच्छा हो जाएगा। आप जब भी कोई भी डायलॉग डिलीवरी करोगे, भाई दमदार होगा, इतनी मेरी गारंटी है। तो दोस्तों ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना होगा। और तीसरा मैं तो नाम मतलब मैंने गिन के नहीं बताया, मैं ये बता देता हूँ फिर से। सबसे पहला आपको जो है बॉडी एक्सरसाइज करना है, दूसरा आपका वोकल का जिससे डिक्शन भी आपका जो है क्लियर हो। तीसरा आपको जो है फेस एक्सप्रेशन मैंने जैसे काँच के सामने बताया, या नहीं है कोई नहीं, छोटा काँच 10-20 रुपए में आता है, आप ले लीजिए। आप अपने आप को देख के एक्सप्रेशन लीजिए। एक्सप्रेशन लेने में आपका ही फ़ायदा है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैं कौन से मतलब कौन से रस में मैं कौन-सा एक्सप्रेशन दे रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये अब ये चीज़ को साइड कर दीजिए, ये चीज़ आपको डेली करना ही है, मतलब करना है, समझे? और हो सके ना तो सबसे अच्छा मैं बताऊँ ना, एक आईडी बनाओ और उस पे जो है ब्लॉग डालना चालू कर दो। रोड पे जाओ, ब्लॉग डालो, वहाँ पे अपने आप को ध्यान रखो भाई, जब भी वीडियो बना रहे, इससे आपको लोग 4 लोग देखेंगे। आपका जो पब्लिक का जो डर है, आपको ऐसा लगता है कि यार कई बार क्या होता है कि अब हम चले जाते हैं स्टेज पे, वहाँ पे अपने को या एंकर का रोल मिलता है या कोई भी रोल मिल जाता है छोटा-मोटा। वहाँ पे पब्लिक को देख के हम डर ही जाते हैं भाई, कहीं अच्छे से अच्छा एक्टर भी डर जाता है, नर्वस हो जाता है, और बोले तो पुराने से पुराने भी वैसे हो जाते। तो मैं सबसे अच्छा मैं बोलूँ ना, मन से अगर पब्लिक का डर हटाना है ना, कौन 4 लोग को क्या बोलने वाला है, ये छोड़ के सीधा कैमरा उठाओ और बाहर जाओ, एक ब्लॉग वीडियो बनाओ, बोलो कि हाँ मेरा नाम रवि है, मेरा ये आज मैं ये शूट कर रहा, आज मैं ऐसा कर रहा, मैं वैसा कर रहा हूँ, रील बनाइए, अपलोड कीजिए। इससे आपका डर खत्म होगा। दुनिया जाए तेल लगाने, अपने उससे लेना देना नहीं है, समझे? दुनिया से अपने को मतलब नहीं है। सीधा अपने आप पे आप ध्यान दीजिए, तब जाके आप एक अच्छा एक्टर बन पाओगे। क्योंकि एक एक्टर के अंदर में डर होता है सबसे बड़ा उसका दुश्मन, वो हर जगह डरता है। जब भी वो स्टेज पे जाता है तो पब्लिक से डरता है, और जब वो ये अपना ऑडिशन देने जाता है तो कैमरामैन और ये अपना कैमरा से डर लगता है। जब भी वो फ़िल्म में अगर वो काम करता है, वहाँ पे पब्लिक से डरता है। अरे भाई, मतलब एक जो भी नया एक्टर होते हैं ना, उसके मन में सबसे बड़ा दुश्मन होता है डर। वो डर को निकालने के लिए मैंने जो भी आपको एक्सरसाइज़ बताया और जो भी मैंने आपको टिप्स बताया, वो टिप्स पे चलिए, वो टिप्स को पूरा कीजिए। या तो आप एक टारगेट बना लीजिए एक पेपर पे, जिस तरह ये एक सॉरी कट आउट कर, याद है जब अपन बचपन में जब छोटे थे तो अपने को मतलब पेपर होने से टाइम टेबल पहले अपने को मिल जाता था कि आज का पेपर इंग्लिश का है, 1 से 1.5 घंटा होने वाला है बस।
तो हमें वो चीज़ होता ही था। तो इसी तरह से मैं आपको बोलूँगा एक टाइम टेबल बना लीजिए, सुबह 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, मेरे को यहाँ पे जाना है, मेरे को ये करना है, मेरे को इस तरह से करना है, मेरे को इसका टाइम निकालना है। उसके बाद डिक्शन का प्रैक्टिस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़िए और अपना स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कीजिए, स्क्रिप्ट पढ़िए, या तो आप कई सारे मूवी देखते होंगे, मूवी का भी जो डायलॉग आपको अच्छा लगता है उसे लिखिए, उसे पढ़िए, उसे फिर एक्सप्रेशन देके आप जो वीडियो बना के अपलोड कीजिए। मैं इतना ही कहूँगा, तब जाके आपका जो है एक्टिंग का डर हट जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब इससे ज़्यादा मैं आगे नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि मैंने जो भी हुआ मेरे से, मैंने आपको वो सब मैंने बताया, समझे? कई इसलिए मैं बोलूँगा कि अगर आपको स्टेप बाय स्टेप अगर आपको एक अच्छा एक्टर बनना है, जो भी मैंने बताया वो चीज़ पे आपको करना पड़ेगा, वो चीज़ को अमल करना पड़ेगा, समझे? ये ध्यान में रखना आप। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा, अगर इससे आपको कुछ सीख मिला होगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल पे आए गए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।